हेलो एवरीवन। आज हम करीब 12 बजे हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचे। होटल में चेक इन किया। गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमने लंच किया और थोड़ी देर रेस्ट करने का डिसाइड किया। करीब 5 बजे हम रूम से निकले, होटल से निकले और हमने आसपास ही कुछ एक्सप्लोर करने का, देखने का सोचा, क्योंकि आधा दिन हमारा बीत चुका था। हम गए देखने के लिए परमार्थ निकेतन आश्रम और वहां की प्रसिद्ध गंगा आरती, जो कि करीब 6 बजे या 6:15 के आसपास होती है। तो हम परमार्थ आश्रम जाने के लिए रेडी थे। क्या आप तैयार हैं परमार्थ आश्रम हमारे साथ घूमने के लिए? परमार्थ आश्रम जाने के लिए हमें नदी के उस पार जाना था। उसके लिए पैदल भी ऑप्शन था। हम झूले से, राम झूले से भी जा सकते थे, बट हमें समय बचाना था, इसलिए हमने एक बोट के थ्रू नदी को पार किया। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। नदी में पार करते हुए हमें करीब 5 से 7 मिनट लगे गंगा के उस घाट पर पहुंचने के लिए। ये देखिए, अब हम गंगा के उस घाट पहुंचने ही वाले हैं और हम पहुंच गए हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। यहाँ से करीब 5 से 7 मिनट की वॉक करने के बाद हम पहुँचे हैं परमार्थ निकेतन आश्रम में। ये है उसका मेन गेट, जीर्ण द्वार। ये देखिए, हम अब अंदर जा रहे हैं। अंदर घुसते ही रास्ते के दोनों तरफ खूबसूरत से गार्डन है। पूरा आश्रम वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मेंटेन्ड है। करीब 1000 एसी और नॉन एसी यात्रियों के रहने के लिए यहाँ पर कमरे मिलते हैं। बुकिंग और बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। अगर आप ऋषिकेश आध्यात्मिक यात्रा के लिए आए हैं तो परमार्थ आश्रम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यदि आप घूमने भी आए हैं तो भी आई विल सजेस्ट कि एक बार परमार्थ आश्रम को विज़िट ज़रूर करें। जीवन के जो मुख्य पड़ाव हैं, जैसे कि जन्म, शिक्षा, विवाह, कार्य, बुढ़ापा और मृत्यु और शमशान, ये जीवन के कुछ मुख्य पड़ाव इस द्वार पर दर्शाए गए हैं। ये रास्ते के दोनों तरफ जो गार्डन है उनकी ब्यूटिफिकेशन के लिए किए गए हैं। यहाँ पर शिव की मूर्ति है और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आपको देखने को मिलेगी। सकारात्मकता चारों तरफ प्रकृति में, यहाँ के दीवारों पर लिखे गए विचारों में, यहाँ के जो मूर्तियाँ बनाई गई है उनमें, हर जगह आपको प्रकृति देखने को मिली। यह यज्ञशाला है जहाँ यज्ञ किए जाते हैं। आज यहाँ सावधान इंडिया की शूटिंग हुई और हमने ऋषि के वेश में सुनील ग्रोवर, जो कॉमेडी कपिल शर्मा शो में आते हैं, जिन्हें हम डॉक्टर गुलाटी के नाम से जानते हैं, उनको देखा। अभी शूटिंग कंप्लीट हुई है तो सब सेटअप यहाँ से उठा रहे हैं। ये यहाँ पर बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ है। 2 पेड़ हैं जिन पर लोग शायद मान्यता मांगते होंगे, या ये शूटिंग के लिए था, मुझे नहीं पता। बट यहाँ पर अक्सर यज्ञ होते हैं। और अब हम पहुँच गए हैं गुरुदेव के समाधि मंदिर पर।
यहाँ प्रमुख स्वामी जी की मूर्तियाँ हैं और इस हॉल में ध्यान व योग कराया जाता है। यहाँ पर एक दीवार में अष्टांग योग के चित्र हैं और एक ये देखिए अष्टांग योग के बारे में, इसमें पतंजलि के अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। और दूसरी तरफ शरीर के जो मुख्य 9 चक्र हैं उनके स्थान, रंग और उनका मंत्र भी बताया गया है। ये एक वॉलपेपर है। यहाँ का भोजनालय बहुत ही हाइजीनिक और इकोनॉमिकल है। आश्रम के बाहर निकलते ही गंगा का घाट है, जहाँ कोई भी प्री बुकिंग करके यज्ञ करवा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर एक यज्ञ चल रहा है, हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर यज्ञ करवा रहे हैं और कोई भी यहाँ पर पहले से बुकिंग करके ये यज्ञ करवा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। भगवान शंकर की मूर्ति और शंकर के सर पर जटाओं में गंगा जी की मूर्ति यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हैं उसमें है। कुछ ही देर में गंगा मैया की आरती यहाँ पर शुरू होने वाली है। ये मैंने कुछ एक फ़ोटोग्राफ्स लिए अपने, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये यज्ञ के संपन्नता की ओर अग्रसर है और ये यज्ञ संपन्न होते ही यहाँ पर स्वामी जी पधार जाएंगे। परमार्थ आश्रम के जो स्वामी जी हैं वो स्वयं ये गंगा मैया की आरती करते हैं और गंगा मैया की जब यहाँ आरती होती है वो दृश्य देखने लायक होता है। आज आप सब देखेंगे, मैंने वो वीडियो गंगा मैया यहाँ की आरती का वीडियो अपलोड किया है, आप उसे ज़रूर देखिए। दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम हरिद्वार की जो हमने गंगा की आरती देखी थी, उससे बहुत डिफरेंट है। यहाँ का समा एकदम अलग ही होता है। यहाँ पर कुछ देर के मंत्र जब आगे चलते हैं गंगा जी से कुछ देर पहले आरती के बाद हमने खाए बर्फ़ के गोले और खाया हमने यहाँ का लोकल फ्रूट रामफल। ये देखिए, ये है रामफल। बहुत बीज होते हैं, मुझे इसका टेस्ट कुछ खास नहीं लगा। इनफैक्ट हमने एक प्लेट ली थी, हम खा भी नहीं पाए और हमारा आज का दिन पूरा हुआ।